हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। हेडिंग डाल लीजिए सभी। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हेडिंग डाल लीजिए। इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए इसको, जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल। कनकेव मिरर रहेगा। कनकेव मिरर मतलब दर्पण। कनकेव मिरर का मतलब होता है दर्पण, यानी अवतल दर्पण इसे कहते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो उम्मीद होगा कि आप लोग इसे क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप इसको इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसलिए कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर मतलब इसका इंग्लिश हो गया ये। ध्यान से देखिएगा, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। यहाँ आइए, इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। और देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। बाई मतलब द्वारा, और कनकेव मिरर मतलब होता है अवतल दर्पण। कनकेव मतलब अवतल, मिरर मतलब दर्पण। तो आइए, हम इसमें 6 नियम होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस 6 नियम को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। चूंकि अब ग्राफ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आपको ग्राफ से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए जब 6 को कंडीशन में क्या है। पहला कंडीशन देखिए, यहाँ पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये देखिए, ये क्या है? ये M1 M2 एक क्या है? अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ध्रुव है, और ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। ये क्या है? फोकस है। तो यहाँ पे देखिए, हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर, यानी इनफाइनाइट। यहाँ छिन्नक दे दीजिए, ताकि आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि अनंत कहाँ है। छिन्नक का मतलब यही होता है बहुत दूर है, यहाँ पे कोई पहुंच नहीं सकता। तो यहाँ समझिए, अनंत यानी इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये बताइए, जब वस्तु अनंत पर हो तो आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो जब अनंत पर वस्तु रखा है, तो अनंत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी अनंत से होते हुए ऐसे
ये भी छिन्नक में आएगा, ध्यान से देखिएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से भी, यहाँ पे देखिए नीचे से भी प्रकाश किरणें जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर गई, तो फोकस से होकर गई तो एक दूसरे को कहाँ काटी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को काटी है यहाँ फोकस पे, तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिएगा, जब वस्तु कहाँ था, अनंत पे था, जब वस्तु कहाँ था, अनंत पर था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कैसा बना, बिंदु आकार का। कैसा बना है, बिंदु आकार का बना है, यहीं बनेगा, जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बिंदु आकार का बना है, तो कैसा बना है, वास्तविक। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, वास्तविक उल्टा पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। केवल वास्तविक उल्टा कब पीछा छोड़ेगा, जब प्रतिबिंब P और F के बीच में रहेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तो बिजली खंभा तुरंत खींच लिया था, यहाँ वहां पे ध्यान दिए होंगे, तो वहीं पर भी, बाकी कहीं कुछ परिवर्तन नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये हम कथा कहानी लिखने नहीं जाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन का पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के, हम समझा रहे हैं, आप समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये अभी फोकस से होकर गई, तो इसलिए हम कह रहे हैं, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है, तो इसलिए अब ये लिखवाने नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ समझिए, तो फोकस पे बना है, और कहाँ बना है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब यहाँ लिखिए, ये लिखना जरूरी है आपको, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। कैसा बनता है, वास्तविक, ध्यान ध्यान देखिएगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा बना है। देखिएगा, वस्तु से कहाँ बना है, छोटा बना है, तो आप लिख लीजिए वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिएगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा। आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। या यदि आपको होशियार है भैया तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अब का ज्यादा लिखवाएं, तो ये हो गया, अब समझिए। और देखिए, तो बस इतना ही इसमें लिखना था, फोकस पे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बस। अब देखिए, हम मेथड नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, अब वस्तु अनंत पर रख दिए थे, अब कहाँ वक्रता, यहाँ देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण, M1 M2, ये अवतल दर्पण है। कैसे आप पहचानेंगे अवतल दर्पण, तो शुरू से वीडियो हमारा देखिए, ब्यौरा नहीं बताने जाएंगे। उभरे हुए भाग पे कलय किया जा रहता है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, वक्रता केंद्र, ये है फोकस। अभी अभी हम बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अभी नहीं, तब वस्तु कहाँ रखा गया है ये पहले चेक कीजिए। बहुत लड़के उसी तरह खींचने लगते हैं, तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि अब अनंत पे रखा गया था, ये अनंत है, अनंत पे रखा गया था। अब वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी यही वक्रता केंद्र है, इससे अधिक दूरी पर यहाँ वस्तु रखे हैं। यहाँ मान लीजिए अनंत था, तो अब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, पहले अनंत पर रखे थे, अब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर P और F के बीच में रखेंगे। समझ में आ गया, यही 6 कंडीशन है। अब देखिए, जब वस्तु कहाँ रखा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी C से लिखते हैं,
जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पे हो, अधिक दूरी पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, हेडिंग डाल के लिखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। और एक देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है, एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर, इसको और बढ़ा लीजिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। हम शुरू में नियम पढ़ा चुके हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनाएगा, जहां एक दूसरे को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए दोनों रेखाएं यहीं पे काटे हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब यदि ए बी हो भैया तो हई क्या हो जाई, हई क्या हो जाई, ए नीचे चली जाई ए डैश, और बी ऊपर चल जाई बी डैश। ध्यान देखिएगा, यानी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसन बनता है, परछाइयां, प्रतिबिंब मतलब परछाइयां, परछाइयां कहाँ बनता, सी और एफ के बीच में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी उसका परछाई कैसा बना, देखिएगा। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ प्रतिबिंब पहले क्या लिखना है, सुनिए, पहले लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरा का लिखना है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। हम पहले का वीडियो में बता दिल बनी कि वक्रता केंद्र से जो जाई वही मार्ग में वापस लौट जाले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। आप इसको बढ़िया से इंच पटरी से बनाइएगा, तो एक दूसरे को जहां काटते हैं वही प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र से सी से अधिक दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, सी और एफ के बीच में। तो हम इतना ही लिखवा रहे हैं, केवल प्रतिबिंब सी और एफ के मतलब भइल वक्रता केंद्र और फोकस, सी और एफ के बीच में। आखिर लिख दें कि इसको वक्रता केंद्र फोकस लिख लेंगे ना, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में कैसन, वस्तु से छोटा कि बड़ा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बताए थे ना पहला वीडियो में हमारा, जब देखेंगे तो इसी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ये बतौल नहीं वीडियो हुआ, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, तो जौन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर बनी प्रतिबिंब तो सब बिजली का खम्भा है, एक अंडर में रही तो सबके हिलौला रही तो छोट बनी। पहला वीडियो में जाके देखिए हमारा। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है। और कैसा बना है, वास्तविक, वास्तविक 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 उल्टा, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो तो आप समझिए गए होंगे। तो अब आइए हम अगले वीडियो पर चलते हैं, आप ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, अवतल दर्पण M1 M2। यहाँ देखिए, यहाँ है ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट,
हम यहाँ पे रख दिए थे, और वक्रता केंद्र है सी है, सी, और ये है फोकस। तो हम प्रतिबिंब कहाँ रख दिए थे, यहाँ पे रख दिए थे, यहाँ पे, और उसके बाद वक्रता केंद्र पे अधिक दूरी पर यहाँ पे भी रख चुके थे। अब सीधे कहाँ लाएंगे, वक्रता केंद्र पर। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लाएंगे, छोटा सा रख रहा है ताकि काटने में आसान होगा, वक्रता केंद्र पर। तो अब लिख दीजिए, जब वस्तु, तीसरा 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 तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब का हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। सीधा लिखिए नहीं तो गड़बड़ा देंगे आप। देखिएगा, अल्टर साइज हो गया था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और यहाँ देखिए, आप फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें आप जानबे करते हैं, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन, देखिएगा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें एक तो जानबे करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा का, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहां एक दूसरे को काटे हैं तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु तो देखिए, जब वस्तु ए बी है, यहां ध्यान दीजिएगा, तो भाई ए नीचे बनेगा ए डैश और बी ऊपर बनेगा बी डैश। तो आप बताइए कि ए नीचे बनेगा ए डैश और बी ऊपर बनेगा बी डैश। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बना। देखिए, तो क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के तुरंत क्या होती है, समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है, तुरंत समांतर हो जाती है। तो जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको भुला जाएगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए आज एक लाइन लिखवा देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली नोट्स बनाइएगा, आने वाली प्रकाश की किरण, जगह का अभाव है यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अयोग कहाँ से जाई, एगो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस माने एफ, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर ही।
प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। देख रहे हैं जितना साइज एकर बा उतना साइज एहू को बा, ये लिए वस्तु के बराबर। आप बनाएंगे तो खुद देख लेंगे इंचपटरी से, आप जब बनाएंगे तो देखिएगा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। आ वास्तविक उल्टा तो पोछिटा हो, पोछिटा ये छूटबे नहीं कर लगू। तो वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो उम्मीद होगा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख चुके थे। अब देखिए कहाँ रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए M1 M1 M2, M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसके अंडर में कौन रहता है, फोकस। तो अब वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे। देखिएगा वस्तु को कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में। जब वस्तु A और B, इसका नाम रख लीजिए, जब वस्तु C और F के बीच में हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखिए एक तो फोकस से होकर जाएगी, सीधा खींचिए सीधा, एक तो फोकस होकर जाएगी और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ध्यान दीजिएगा एक कहाँ से होकर जाएगी, एक वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिएगा इसका साइज नाप लीजिए, जितना यह रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा, तो और इधर आएगा ये यहाँ आएगा। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान देखिएगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, साइज नाप लीजिए, इतना इधर है तो इतना और इधर आएगा। देखिएगा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर रुकिए, इसे फिर से पुनः सीधा बनाते हैं, बढ़ा जगह था। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है M1, ये है M2। M1 M2 ये क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए, और इस फोकस वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के अंदर में कौन रहता है, फोकस। तो अब वस्तु कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये देखिए हम रख दिए हैं यहाँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आप जानबे करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है।
और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इसको और आगे बढ़ा लीजिए। और एक वक्रता केंद्र से, देखिएगा इसको और सीधा बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक दूसरे को काटे हैं तो प्रतिबिंब यही बनाएगा। सीधा खींच लीजिएगा, आप सीधा ही खींचे हैं, सीधा खींच ले ताकि कुछ किसी को दिक्कत न हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ काटे हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हई बनल है ए बी, तो हई कहाँ, ए कहाँ चल जाई, नीचे ए डैश, हई का हो जाई बी डैश। तो आप बताइए, हम वहाँ उस वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ बताए हैं कि देखिए जब वक्रता केंद्र के बाहर प्रतिबिंब बन, यानी है बगल, अब वहीं तो इंडिया पाकिस्तान का वक्रता केंद्र बराबर है, वीडियो में देखेंगे तो बताएंगे। तो ये बॉर्डर था तो अभी बिजली खम्मा के टच में था तो छोटा बन रहा था, लेकिन यह जैसे वक्रता केंद्र से बाहर निकलता जाएगा तैसे बुलेट जहाज खरीदते हुए बड़ा बनेगा प्रतिबिंब बना बनेगा। वक्रता केंद्र के है बाहर बनी तो सब बड़ा हन है, अंडर में रही तो बिजली खम्भा में सब छोटा हन। तो देखिएगा अब इससे बड़ा बना, देखिए प्रतिबिंब इतना छोटा है तो ए बन गया उसके दुगुना लगभग में। तो वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। प्रतिबिंब कहाँ कैसा बना, वस्तु से बड़ा। तो हम यह लिखने जाएं, अब लिख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, अब क्या लिखें, एक ही बात लिखने कई बार लिखो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। वक्रता देखिएगा, दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश के दर्पण से परावर्तन फोकस होकर जाती है, वही तो लिखवाए हैं, एक ही बात बार बार लिखवाइए। वो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश के दर्पण से परावर्तन उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जो वक्रता केंद्र से आती है वही मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए, वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ देखिए, तो वहीं पर उस वीडियो हम बताए थे कि देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखल गई रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनाई, सी और एफ के बीच में बनाया ही है। और जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। देखिए यहाँ पे लेकिन उल्टा बनाया है। तो अब लिखेंगे, देखिए सी और एफ के बीच में रखाई तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखाई है ही जा, तब कहाँ बनाई प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में। तो जब वस्तु
देखिएगा तो कहाँ रखे थे, सी और एफ के बीच में। तो यह कंडीशन नंबर कौआ था, चौथा था ना, तो आप लिख लीजिए चौथा यहाँ पर डाल के आई भी 4। 4 जब वस्तु कहाँ रखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 4 में आप लिख लीजिए कि वस्तु कहाँ रखे थे, जब वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ देखिए कि जब वह सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। प्रतिबिंब लिख लीजिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहीं से इम्पोर्टेंट है प्रतिबिंब, ये सब है मेन। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। कैसन, तो जानबे करते हैं वस्तु से बड़ा बनाया कि नहीं बनाया है, वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। और क्या, वास्तविक उल्टा, तो पोछिटा है, छोड़बे नहीं करेंगे सब। वास्तविक उल्टा लिख लीजिए, वास्तविक और वास्तविक उल्टा। तो उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको मिटकाते हैं। तो अब चलिए कंडीशन नंबर 5 पे। कंडीशन नंबर 5 देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण है, M1 M2। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। ये क्या है, फोकस। तो जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी, तो थोड़ा सा और इधर बना लीजिए वक्रता केंद्र। तो आप अब कहाँ रखना है, जब वस्तु अब फोकस पर, सी और एफ के बीच में रखा गई लो, अब सीधा कहाँ रखा, फोकस पर। तो फोकस पर रखाई तो क्या हुई, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस पे रखाएगा तो वी नो दैट, आप जानबे करते हैं कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, इनफाइनाइट पर, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनी, अनंत पर बनी। अब दिखा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जहाँ मिले, जहाँ बनेगा वहीं पे लिख देंगे अनंत। पहले यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिएगा इसको सोच खींच लीजिए, ए बी हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। फोकस से होकर जाती है। और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जितना दूरी ये है, ध्यान से देखिएगा, इतना ठीक तो है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो हई एक दूसरे को, यहाँ देखिएगा, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, रेखाएं समांतर है। क्या है, समांतर है। ये सीधे कहाँ जाके मिलेगी, अनंत पर। ये कहाँ मिलेगी, अनंत पर। तो अगर अनंत पे मिली तो आप देखेंगे, ऐसे अगर अनंत पे मिल गई, ऐसे खड़िया दें अगर इसको, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। वस्तु से क्या बना, बड़ा। तो आप जब बनाएंगे तो यहाँ देखिए, ये भी था तो ये नीचे आ जाएगा, ए डैश बी डैश। इनफाइनाइट पे मिलेगी तो हई हो जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं ए डैश, हई हो जाएगा बी डैश। इसीलिए मैं हई दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, आपस में एक दूसरे के क्या है,
समांतर है, ये आगे जाके कहीं नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, इसलिए यहाँ समझिए। तो अब ये लिखने बार बार नहीं लिखने जा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। आपको यह रटा गया होगा, या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अब केवल लिख रहे हैं वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु कैसन बनी भैया, वस्तु प्रतिबिंब कैसन बनी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर, अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वस्तु से जो कि वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर, ऐसे लिखिए प्रतिबिंब अनंत पर और वस्तु से बड़ा, वस्तु से देखिए हेलीकॉप्टर ले लगा है, जब वस्तु फोकस पर रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, अभिनव को यही से टारगेट बना उतरली कि जब वस्तु फोकस पर रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनी अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर रही तो प्रतिबिंब कहाँ बनी फोकस पर, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहता है, यहाँ ध्यान दीजिए। और वहाँ जब जाएंगे हमारा वीडियो पहला देखेंगे उसमें केवल यही बताएं बिजली खम्भा लेके, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर और वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर ली, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तो पोछिटा हो, सो बताइए बानी भैया, छोड़बे नहीं करी। तो वास्तविक, वास्तविक जीरो दे दिए तो वास्तविक लिखे, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा। तो उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिएगा जब वस्तु M1 M2, M1 M2 ये क्या है, अवतल दर्पण है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। अब तो फोकस पर रखा गई लो। अब छठवा कंडीशन ही है, छठवा कंडीशन कि जब वस्तु अब कहाँ रखाई, पी है, पी पोल, पी और एफ के बीच में, तो जब वस्तु लिख लीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव यानी एफ और ध्रुव यानी पी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो, बीच में रखा हो, देखिएगा जब वस्तु दिखाई दे रहा होगा, जब वस्तु, रुक जाइए देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, हाँ, जब वस्तु P और F के बीच में रखा हो तब क्या होगा, देखिएगा। तो जब वस्तु P और F के बीच में रखाएगा, देखिएगा, तो देखिएगा जब वस्तु P और F के बीच में रखाएगा, तो देखिए हम रख रहे हैं जब वस्तु P और F के बीच में, तो ये देखिए तुरंत खींच लिया, देख रहे हैं ना, तुरंत खींच लिया। यह बिजली खम्भा है तो ऐसे मर जाएगा और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये बिजली खम्भा है, तो ये है वस्तु, ध्यान देखिएगा, ये है ए बी, और जैसे आया बिजली खम्भा है, जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखाया तो तुरंत बिजली खम्भा सड़क क्या किया, खींच लिया, और जब खींच लिया तो वो व्यक्ति मर गया। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे इसको देखिए, ये आएगा, एक रोशनी इस पर पड़ेगी, ठीक, एक प्रकाश ऐसे जाएगा ध्रुव पर, और इसको पहले आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ देखिएगा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और जो बचती है वो छिन्नक में आगे जाती है। ध्यान से देखिएगा, जो बचती है वो छिन्नक में क्या करती है, आगे जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, और ये प्रकाश जो इस पर गिरी है और ये जाके इससे मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, उससे मिलेगी, ये जाके उससे मिली, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटते हैं
और तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद होगा कि आपको ये क्या होगा समझ में आया होगा। तो ये देखिए दर्पण के पीछे बना, कहाँ बना, ये भी है तो सीधा बना। देखिए हइयो बाउंड्री से ऊपर है बा, हइयो कर परछाई बाउंड्री से ऊपर बनल बा, तो ए बी सीधा बात, इहो सीधे बनल बा, तो इहो ए बी होई, लेकिन डैश में होई, चूंकि अक्षर दोहरा मत, ये लिए डैश में हुई। समझ में आ गया। तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे। बहुत शानदार बनाए, बना लीजिएगा बढ़िया सा। कलई किया है। तो लिख लीजिए, जब वस्तु पी और एफ के बीच में है तो बिजली खम्मा था। देखबे कि यहाँ कैसे खींचा, इसी प्रकार खूब स्टाइल में बताए हैं पहले वीडियो में, जाके देखिए। तो यहाँ लिखिए, उस वीडियो में चित्र है, 6 का चित्र है जो समझाए हैं। तो यहाँ लिखिए, अब लिखने नहीं जाए, यहाँ देखिए कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की दर्पण परिवर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो लिख भी सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर, लिखिए या नो लिखिए आपका मर्जी। वक्रता केंद्र से होकर, ये सब टीचर पूछेगा फूक देंगे दिया जाएगा। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ यह प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे। ये ना शीशा के पीछे को बनल बा, यानी जेना कलई कर गेल बा पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिबिंब दर्पण, यहाँ एक लाइन पीछे दर्पण, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और कैसन बनी भैया, जब दर्पण के पीछे करंट मार दलस, आदमी मर गई, ओकर परछाई मर गई, हड्डी सजाल गई बा, है का सजाल गई बा, हड्डी ओकर हड्डिया सजाल गई बा, मर गई आदमी, तो मर जाला तो भूत प्रेत बन जाला। आ भूत प्रेत का मतलब होला आभासी, का होला आभासी। जैसे कि रतिया में कोनो चोर कोनो आम का पेड़ होकर, तो कोई लोग कही अरे यार वो आम हो कि भूत हो, सस्पिशन में रही भाई कि आम हो कि भूत हो, यानी हो भी सकेला, भूत भी हो सकेला या आम भी हो सकेला, अमे हो कहत रहो भूत, तो मानो ओका आभास कइल जा, कल्पना कइल जा, हो भी सकेला। आभासी का अर्थ यही होता है, असली अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हड्डियां सजाए हैं, तो कैसा है बताइए, ये आभासी है। कैसन प्रतिबिंब बनल है, सीधा बनल है, देख रहे हैं कि नहीं, सीधा, आभासी और सीधा देख लिए। तो प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, आभासी का अर्थ बता दिए हैं अभी। आभासी सीधा लिखिएगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।